हो गया। चलो देखो क्या कहता है 18 के, सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब समझे ना, इसके दो दो भुजा बराबर, उसमें दो कौन बराबर होगा, त्रिभुज होगा जिसमें ए बी बराबर ए सी, यदि और केवल यदि शीर्षलंब, तीसरा नंबर क्वेश्चन 2 तक बता चुके थे, शीर्षलंब ए डी कोण बी ए सी को समद्विभाजित करे। और दूसरा क्वेश्चन में था देखो, एंगल बी ए सी का समद्विभाजक, ऐसे देखिए दूसरा क्वेश्चन में ऐसे था ना, ए बी सी, अब बी ए सी का समद्विभाजक यानी दोनों कोण बराबर आई 90 डिग्री, यही ना बोला था, वही तो है, बी सी पर लंब हो, समद्विभाजक है लंब है। तीसरा में भी देखो वही कह रहा है, शीर्षलंब यानी शीर्ष से डाला गया लंब को शीर्षलंब कहते हैं। तो ये लंब है एडी, ये लंब भी है। अब बोला कुछ बी ए सी को समद्विभाजक करता है, एडी बी ए सी को बराबर बराबर दो भाग में बांट देता है। क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो जैसे आप 2 नंबर बनाए हैं, इसको बताए हैं सेम, तीसरा नंबर को लिख दीजिएगा सेम। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बन जाएगा तीसरा? नहीं बनेगा, एकदम सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी वही चीज बोला है, ए डी बी ए सी को समद्विभाजित करे। ए डी जो है बी ए सी को बराबर भाग में बांटता है, और प्लस में ए डी जो है बी सी पर लंब भी है, क्योंकि बोला शीर्षलंब, शीर्षलंब शीर्ष से डाला, आधार पर शीर्ष से डाला गया लंब को हम शीर्षलंब कहते हैं। परिभाषा बता दिए थे सब चीज को? नहीं, तो वही चीज है, जो ही क्वेश्चन था जो ही है। तो तीसरा हम बता दें कि छोड़ दें? नहीं बता दे, उल्टा बता दे कुछ उसमें एकदम जे लिखे सेम लिखा है एकदम, एको ओने ने ओने, आराम से देखो ना। छोड़ दीजिए ये देखिए कैसे कैसे सर्वांग सम हो गए, बता तो। समद्विभाजक है सर, तो कौन ये समद्विभाजक है 2 नंबर में, कैसे बताए थे? कौन आप फिर भुजा ये वाला कौन लंब है ना ना, तो ये वाला 90 डिग्री इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, आई बीच में उभयनिष्ठ, आई कोण बराबर है। देखो तो ये कोण, और बीच में भुजा, ये कोण यानी ए एस ए सर्वांग समता से। जैसा ही सर्वांग सम होगा ए बी बराबर ए सी। आज हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो जी अगला देखते हैं। देखिए ठीक करें, ठीक करें, कलवा खराब आ गया ना, इसलिए ठीक हो जाता है। देखो चालू करने में हिलाओ नहीं, जोर से हिलाती इसलिए उसको अड़बड़ा जाता है वो। ठीक हो, ध्यान देना वहां भी थोड़ा थोड़ा। देखो तो कहते सिद्ध करें कि ये चीज साबित करना है, ऊपर वाला ये चीज दिया हुआ है नहीं, जिसमें यदि और केवल यदि शीर्षलंब बी ई बराबर शीर्षलंब सी एफ, बस यही दिया हुआ है। साबित करना, ये क्वेश्चन साबित करना ये वाला दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी में पहले फिगर बना लो, त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं जी। ए है, बी है, सी है, इसमें क्या दिया हुआ बता तो? शीर्षलंब बी ई, ओ बी से शीर्षलंब पड़ेगा। शीर्षलंब मतलब शीर्ष से डाला गया लंब, लंब के मतलब 90 डिग्री, बी ई आगो सी एफ, सी से डाला गया लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री, सी एफ दोनों बराबर है। शीर्षलंब दोनों क्या है यानी बी जितना गो सी एफ। अब देखो कितना आसान है, कौची से ही प्रूव्ड होगा। अच्छा ये कौची से प्रूव्ड होगा, इसका इससे फिगर ना थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है नहीं, उन्हें लगेगा। अभी तुम लोग देखते हैं कि दिमाग लगाता है, देखते हैं दोनों, देखो तेरा पास दिमाग लगा, वही फिगर बढ़िया बना देते हैं, एकदम चकाचक दिख जाएगा। जगरा नहीं दिख लो समझ जो अभी नहीं दिमाग लगाने, अभी के तेज बुत्र हूँ, समझ में आ जाए तो अभी तुरंत।
25 में 25 लेनी है धोखा से कि सही दिमाग से? पता चल जी तो धोखा से लेनी है कि दिमाग से नहीं पता चलता अभी? अभी तुरंत पता चल जीता। 25 में 25 से लेनी है वाला कलम दे देवे करो कतो सिवनिया हम जने लाइव जने नहीं देखी कलम ला रे हैं ए बी सी सेकंड में 25 में 20 नंबर आए थे सेकंड नंबर बना के। अच्छा देखो इस सिलसिला में ऐसे डलाया उन्होंने बी सिरसिलाम्ब ओहो टेढ़ा बोलो रे। देखो बीई सी एफ है वो सिरसिलम सिरसिलम लेकिन नहीं लग रहा टेढ़ा आप कर दिया है उन्हें आओ नहीं कीजिए अरे नहीं आएगा ना हो उन्हें सारों में ऊपर जाएगा। अच्छा ठीक है रह दीजिए। हाँ ठीक है रे उतना समझ में नहीं आ रहा। अभी समझाते हैं देखो ना इस सिरसिलम है नोनू 90 डिग्री सिरसिलम का मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री आई भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। अब बताओ तो जरा हम अच्छा यहाँ ई था बी ई यहाँ सी एफ बता तो त्रिभुज बी एफ सी त्रिभुज बी एफ सी या बी सी एफ लिख दो बी सी एफ बराबर में त्रिभुज रुको ना भाई बी बी सी एफ तो सी बी ई ये दोनों सर्वांगसम कैसे होगा? इनका मांसम होगा यानी ई त्रिभुज देखी बी सी एफ छोटका त्रिभुज अब बी ई सी छोटका त्रिभुज दोनों को हम सर्वांगसम करना चाहेंगे तो कैसे सर्वांगसम होगा? कौन सर्वांगसम से? सर्वांगसम 5 गो एस आर एच एस से हो जाएगा। अरे बाप रे तुम तड़ाका मार दल के रे आगे एस एस एक बार बोलो ए ये लिख लिया है हाँ सर लिखा है सर। अच्छा एस ए एस ए एगो एस 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 आर एच एस से ही हो केकरा से होगा ये? आरएचएस आर एच एस कैसे बताओ प्लीज हमें बताओ। हाँ तो यहाँ क्योंकि सिरसिलम है सर उसका मतलब 90 डिग्री हाँ इना 90 डिग्री अब जब 90 डिग्री आ गया तो 90 डिग्री के सामने वाला कौन कर्ण होगा ना सर। भुजा कर्ण हाँ आप एगो भुजा कोनो सर्वांगसम कर देंगे वैसे। मतलब एगो भुजा है ना सर हम बता रहे हैं सर अच्छा से। अच्छा लिख के बताओ कौन कौन बराबर हो तो लिख के बताओ बताओ तो हाँ बताओ हम बता लिखबो तू खाली बताओ ना हम सी एफ बी सी एफ बी बराबर कौन कौन? सी एफ बी बराबर में बी एफ ई बी ई सी सी एफ तो बी ई सी चलो एंगल बी ई सी आप भी बोलो बी सी बराबर में मैं दूर देखते हैं चोरी मारनी है इसी बी सी एफ सी तो बता सकते हो बता सकती है कि नहीं? बताओ कुछ लिखा है अभी बी सी बराबर में बी सी। अच्छा बी सी बराबर में बी सी उभयनिष्ठ। अगला क्या लिखेंगे? अगला लिखेंगे अभी तुमने बताना वनिष्ठ नहीं होगा सर। अच्छा वनिष्ठ नहीं होगा हटाओ तो बी सी बराबर बी सी कैसे लिखाएगा? दोनों एक ही में आ गया है तो वनिष्ठ ना। अच्छा वनिष्ठ होगा अच्छा उभयनिष्ठ होगा जी। बोलिए आगे बोलिए जी अगला क्या लिखेंगे? अब जो उसको दो भाग में बांटा है कैसे माध्यिका देल क्या पर है माध्यिका देता है ना बाद भाग में बांटता है
कोई बुतरू एनीबडी? अच्छा एगो बुतरू है बेटे यार, एगो बुतरू है रे। नहीं 25 नंबर लगा, दिमाग नहीं लगाया तुम बोलो। बता सर, हाँ एंगल बी एफ सी बराबर एंगल बी ई सी, ठीक, और फिर बी सी बराबर बी सी माइनस, ठीक। और देवल फिर शीर्ष लंब बी ई बराबर सी एफ। हाँ बीई बराबर में सी एफ हो गया। आई बीई बड़का बड़का बराबर बड़का है बउआ, दू गो त्रिभुज देखिए। अब इसको अलग अलग करेगा, ये बड़का बीई बराबर सी एफ। तो देखो इस त्रिभुज में अगर देखेंगे तो ये 90 डिग्री, 90 के सामने कर्ण, जी सर। आ ई बड़का भुजा बराबर हो गया। आ इस त्रिभुज देखिए 90 से बराबर कर्ण, आ ई बड़का भुजा बराबर हो गया। तो कौन बड़ा लगेगा? 90 आर हाइपोटेनस एच, आई दोनों भुजा में से ही भुजा बराबरे है, जी सर। एकरा में ही भुजा बराबरे है। अभी समझाते त्रिभुज अलग करके। अब सही है ऐसे आर एच एस सर्वांग समता से सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम होगा तो कौन बी बराबर कौन सी हम जानते हैं। तो समान कोणों की समभुज आपस में बराबर होते हैं। समझिए त्रिभुज प्रूफ प्रूफ। तो समझाते हैं कैसे, समझाते हैं कैसे। दिमाग नहीं लगाया दिमाग। अब लगाते हैं हम दिमाग, तो नहीं बताते। अभी नहीं बताएंगे तो बन जाएगा जिसको दिमाग लग गया उससे। नहीं देखो इसमें दो त्रिभुज हम अलग अलग करते हैं। दोनों त्रिभुज का ठुसल है ऐसे, जी सर। ऐसे ठुसले कि नहीं ठुसल है। और दोनों पकड़ के ऐसे सटा दिया मुंह में ले जाके। और दोनों को हम अलग करेंगे, ये दोनों छोटकन छोटकन के अलग करेंगे तो त्रिभुज ऐसा बन जाएगा शायद। देखो ऐसा यहाँ बन जाएगा एफ नीचे बी बी और सी। और फिर इसको भी अलग करेंगे यदि ऐसे ऐसे ऐसे, तो बी यहाँ ई, यहाँ सी, यहाँ बी। देखो ये दोनों ठुसा हुआ है ना, ठुसा हुआ दोनों। जब ये दोनों ठुसा हुआ है तो बताइए इसको ठुसे। ई देता 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो एक सामने कर्ण बी सी बराबर बी सी उभयनिष्ठ है। आई भुजा बराबर ही भुजा देल था। इस सी एफ बराबर बी नहीं देल है, देले क्वेश्चन है भाई। शीर्ष लंबी ई बराबर सी एफ देले कि नहीं देले है। देखो ये 90 और 90 के सामने कर्ण आ कोई एगो भुजा, देखिए भुजा यहाँ भी देखो 90 के सामने कर्ण बड़का भुजा बराबर है, यहाँ भी बड़का भुजा बराबर है कि ना है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस और कोनो एगो साइड, यहाँ भी राइट एंगल हाइपोटेनस कोनो एगो साइड आर एच एस सर्वांग समता से। और जैसे ही सर्वांग समता होगा तो इसको ऐसे पलट देंगे। तो देखो इसी जितना वो बी एफ है उतना वो इसी हो जाएगा। इससे पलटेंगे तब सर्वांगसम होगा, तब नहीं से ढकेगा। ऐसे घुसाएंगे तो फिर मुँह नहीं चलाएगा नहीं। यानी जितना वो कोण बी है उतना वो कोण सी आ जाएगा। सर्वांग समता के गुण से जब ढक लेगा तो शेष कोण और शेष संगत हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाती है, नहीं हो जाती दोनों। तो देखो तो ये जितना वो कोण मा बी उतना वो कोण मा सी, क्योंकि सर्वांगसम हो गया दोनों त्रिभुज नहीं। यहाँ भी देखेंगे तो जितना गो बी जितना गो सी, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर ए बी बराबर ए सी। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हुआ समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। प्रूव्ड। अब समझ में आएगा? समझ में लो अलग अलग के लिए फिगरता है। तो व्यक्ति को समझ में आया? चलो लिख देते, बना देते ननू। प्रमाण दिया है तो लिखने नहीं है इसमें, खाली लिख देते प्रमाण डायरेक्ट। प्रमाण त्रिभुज कौन कौन त्रिभुज ननू? बी सी एफ है ना ननू? त्रिभुज बी सी एफ और बी सी एफ। ओ तो यहाँ लिखा है बी लिखे हैं, सी बी ई है ना ननू? त्रिभुज सी बी ई में बराबर कौन कौन बोलो? हम बोल सकते हैं ऐसे सी एफ बी बराबर बी ई सी 90 डिग्री प्रत्येक 90 एंगल बी एफ सी बराबर एंगल बी शुरू किए बी एफ सी छोटका से था सी ई बी। हाँ सी ई बी प्रत्येक लंब है मतलब 90 डिग्री
अब BC बराबर BC दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों में सट्टा लगा। BC बराबर में BC भाई BC उभय निष्ठ। BE बराबर CF दिया अब है। BE बराबर CF दिया हुआ है। जी सर, BE बराबर में CF, दिया ये क्या है ननु? दिया है। देखो राइट एंगल, राइट हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल देखो ननु, एकर सामने कर्ण, यहाँ भी एकर सामने कर्ण, आ एगो भुजा, एकरा में ही भुजा, एकरा में ही भुजा, यानी RHS से इसमें SS लगेगा, देखिए तो SS लगबे नहीं करेगा। AAS ऐसे होगा, नहीं ई भुजा, आई भुजा, आई कोण, यानी SSA ये वाला पढ़े लिया है, ऐसे ये होबे नहीं करता है, होगा। कह सकता था कोई किसा एगो भुजा दूगो भुजा आई कोण, एमा भी एगो भुजा दूगो भुजा आई कोण, तो SSA हो सकता है, भुजा भुजा कोण, लेकिन ये हम लिखाए ही नहीं है, 5 तरह से सर्वांगसम होता है ना। तो यहाँ RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड है ना, यानी RHS सर्वांग समता से त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। जी सर, त्रिभुज BCF सर्वांग सम त्रिभुज CBE। आज जब ही त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, संगत कोण असंगत भुजाएं आपस में बराबर, तो कोण B बराबर कोण, यानी जितना वो कोण B जितना वो कोण C, इसमें उतना नहीं दिख रहा बढ़िया से, यहाँ दिख रहा होगा बढ़िया से नहीं। तो एंगल B बराबर में एंगल C, और त्रिभुज ABC में, किसमें देखो ABC में, ABC में B बराबर C, यानी समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हम जानते हैं किसी त्रिभुज में समान कोण बराबर है ना, समान कोण नहीं बराबर आ गया, कोण भी बराबर कोण जी से, सर, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, अब बराबर होता है, यानी AB बराबर में AC, क्योंकि अक्कर C के सामने AB, अब B के सामने AC, यानी AB बराबर AC। अब फिर लिखेंगे, हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। जी सर, अतः ABC त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा। प्रूव्ड, इतना लिखाएगा। जी या फिर लिखेंगे, हम जानते हैं किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो बस हम तो वह त्रिभुज बाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रूव्ड, PRO भी समझ में आ गया होगा, नहीं समझे लो। अब पचमा थोड़ा सा टेढ़ा, त्रिभुज थोड़ा ढंग से बनाते हैं, है ना नमो। दोनों देखने में लग रहा होगा एक ही क्वेश्चन है, लेकिन हकीकत में क्वेश्चन अलग अलग है, बहुत अलग है ननो।
मैथ जिसको पढ़ना है 6 बजे, केमिस्ट्री जरा पढ़ना हो 5 बजे। 4:30 ए बी सी, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ए बी बराबर ए सी, और इसमें दिल है माध्यिका बीई और सी एफ। ओ माध्यिका अवरी मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु देखो लगता है यहाँ है, और इसका मध्य बिंदु यहाँ है। मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा खंड को माध्यिका कहते हैं। देखो तो इसका मध्य बिंदु यहाँ, तो शीर्ष इसका है ना रहेगा, इससे तो मिल रहा ही है, इससे ही मिल रहा ही है, तो इसका शीर्ष ही ना होगा। शीर्ष से मिलाते हैं, देखिए ये है माध्यिका। आहा डोल जाता है जी। अब ठीक है, ये माध्यिका है। चलिए जी, आई बी ई आई सी एफ। देखो तो इसमें कौन चीज लगेगा इतने सर्वांगसम करने के लिए? कोनो सर्वांगसम में होगा। दूगो त्रिभुज है तभी तो आरएचएस से कर दिए थे। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री था, लंब था। यहाँ लंब है नहीं है, खाली माध्यिका है। हाँ बोलता माध्यिका शीर्षलंब भी है, यानी इसको माध्यिका है। तो ये दोनों ए एफ बराबर बी एफ, ए बराबर ई सी, ऐसे हो जाएगा। माध्यिका है यानी ये दोनों बराबर है, बराबर है भागे बटा, ये दोनों भी बराबर है। क्या? हाँ ये भी बराबर है, सी एफ बराबर में बी ई भी बराबर है ना नूनू? हो गया सब बराबर। अच्छा तो देखो तो अगर हम त्रिभुज में चलेंगे, ये त्रिभुज में बी सी एफ और सी बी ई में, तो नूनू यह दुगुन बराबर है। आई वही उभयनिष्ठ बराबर है। आप कोनो बराबर हो रहा है नहीं, कोई कौन बराबर नहीं दिल है। ये 90 डिग्री भी नहीं हो रहा है, होगा नहीं। देखो दोनों अलग अलग करते हैं, दोनों फिगर को अलग अलग हम करें यदि, दोनों फिगर को यदि हम अलग अलग करें तो एगो ऐसे बन जाएगा और दूसर का ऐसे बन जाएगा। नहीं, ऐसे दोनों घुसा हुआ है। और इसका नाम है एफ सी बी, यहाँ ई बी सी, ऐसे है ना। तो बताओ कि चलो अच्छा, आप तो देख रहे हो कि ई वाला बराबर है सर, ई वाला बराबर है सर, क्योंकि दिया हुआ है माध्यिका जो है बी ई बराबर सी एफ, बी ई बराबर सी एफ, बी ई बराबर में सी एफ। आई उभयनिष्ठ बराबर है सर। चलिए ठीक, क्या ये 90 डिग्री दिल है? नहीं दिया हुआ, ये 90 डिग्री नहीं दिया हुआ है। और क्या ये कौन, चाहे ये कौन बराबर है, चाहे ये कौन बराबर, ये कौन है देवल? नहीं, कुछ नहीं दिया। तो बताओ तो इससे सर्वांगसम हो जाएगा, इससे सर्वांगसम हो जाएगा ना? दुइये को दिले खाली दोनों भुजा। तो सर्वांगसम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहेंगे सर दोनों कोना बराबर कर दीजिए ना। कैसे बराबर करेंगे? कुछ देवल ही कोई उपाय नहीं है, कुछ दिया हुआ रहेगा तब ना बराबर करते हैं। रचना कर। अब इसके लिए हमको रचना करना होगा। सर आप कोई उपाय नहीं। और इसका कोई उपाय है? एडी कोई उपाय इसका नहीं है। इसके लिए रचना के सिवा इसका कोई उपाय है ये नहीं। ये है रचना के सिवा कोई उपाय? नहीं सर। अब रचना करेंगे तो रचना में की करेंगे जी? ये भी समस्या है। एक को मिला देंगे। बिलास उसको मिलाएंगे। अब रचना में क्या करेंगे ये भी समस्या है कि रचना में हम करें तो क्या करें, है कि नहीं? समस्या है। रचना में कुछ ऐसा किया जाए कि जा करके कोई ना कोई कोण बराबर हो जाए या कोण भुजा बराबर हो जाए। दो चीज में जब तक ये चीज नहीं करनी रचना में, जब तक कोई उपाय में से हो ही नहीं सकता है। हो जाएगा? अरे बताओ तो कौन सी करें? दिमाग लगाएं तो कौन सी करें? उसमें कौन सी करें कि बराबर हो जाए, तब नहीं समझ में तो क्या की करें की किया जाए इसमें, बता दो जरी। नाम डालेंगे ना। अच्छा रचना में लंब डाल में, रचना में कुछ ऐसे ए लंब नहीं सर नहीं होगा। रचना करेंगे, लेकिन रचना में लंबा हो जाएगा।
रचना में बहुत ही लंबा हो जाएगा। इससे बेहतर है रचना कर में लम डाल में कौन कर में। इसमें रचना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना को बी एफ उतना को लेंगे अलगे, फिर इसको मिलाएंगे, जितना को ई जितना बराबर ही, तब जाके समरूप होगा, सर्वांग सम होगा, फिर एकर सर्वांग सम, लंबा चल जाएगा। और उससे बेहतर है कि हम आपको क्वेश्चन बताए थे कि किसी त्रिभुज की माध्यिका 2:1 में बांटती है, उसी से बन जाएगा। अब उसी से बनेगा नून से। तो प्रमाण में लिखें, प्रमाण, इसका प्रमाण देते हैं, फिगर अलग अलग करके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। इसका प्रमाण में देखो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, किसी त्रिभुज के, हम जानते हैं किसी त्रिभुज की माध्यिका 2:1 में बांटती है। किसी त्रिभुज की माध्यिका क्या अनुपात में, 2:1 में बांटती है। तो देखो तो माध्यिका उसमें कौन कौन है बताओ तो जरा। बीई और सीएफ। तो मान लो यहाँ बिंदुओं पर काटती है, बिंदुओं पर क्या करती है, तो अब जरा बता माध्यिका कै भाग में बट रहा है। अब 1 2 4 एक माध्यिका 2 भाग में बट रहा है। एगो माध्यिका जो है कै भाग में बटन, 2 भाग में। देखिए तो ओ बी और ओ आई भी देखे ना तो ओ एफ नहीं, तो ओ बी बराबर क्या लिखा है बताओ तो जरी। किसी त्रिभुज की माध्यिका 2:1 में बांटती है, तो ओ बी बराबर में ओ बी बराबर 2/3 हाँ 2 भाग बट रहा है। बड़ा का भाग को 2 भाग 3 भाग में बांटा, 2:1 यानी 2:1 तो 2:1 3 है ना। ये 2:1 बताए थे हमेशा क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की माध्यिका 2:1 में बांटती है, तो 2:1 यानी ओ बी बराबर 2/3 बीई नहीं, ओ बी बराबर 2/3 बीई। अब बताओ ओ बी, अब ओ ई क्या लिखाएगा, 1/3 बीई, ओ ई बराबर में 1/3 बीई। समझ में आया। इसी तरह से ही माध्यिका ओ सी 2/3 सी एफ, अब बचा ओ एफ। 1/3 अच्छा ये समझ में आया नूनू, कैसे लिखे समझ में आया। ये हमें वो क्वेश्चन बताए थे ऐसा करके, ये साबित भी करते कैसे कैसे लिखाता है बताए थे, आप पिछला क्लास देख सकते हैं है ना। अब यहाँ के बाद बताओ माध्यिका दे ले नूनू, माध्यिका दे ले बी ई बराबर सी एफ, माध्यिका दिया हुआ है, माध्यिका देल है ऐसे लिख में दिया है ऐसने क्वेश्चन बताए वो देखो पिछला, माध्यिका बी ई बराबर में सी एफ ये दिया हुआ है। तब बीई बोलो तो बीई क्या लिखा है देखिए तो, बीई का मान है दिल नहीं दिल है, अरे तो ऐसे कर दो ना। इसमें क्या किए थे, ये बीई है, ये बीई है, इसमें 2/3 ज्यादा है तो 2/3 से गुना किए थे, आपको याद है, आधे की नहीं है। तो इसमें कर सकते हैं दोनों में 2/3 से गुना करने पर है ना। देखो तो दोनों में 2/3 से गुना करने पर ऐसा क्वेश्चन बताए हैं। बीई यानी हो जाएगा 2/3 बीई बराबर 2/3 सी एफ। अब देखें 2/3 बीई बराबर ओ बी और 2/3 सी एफ बराबर यानी ओ बी बराबर में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर लिखेंगे दिया है माध्यिका, अब री वाला बताए थे, एगो ये वाला एक बार वो वाला, फिर दिया है
दिया है माध्यिका बीई बताओ जी। अभी बीई देखो यहाँ, सीएफ देखो यहाँ 1/3 है, 1/3 से गुना करेंगे दोनों में, दोनों में 1/3 से गुना करने पर, गुना करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा मान में। तो यहाँ 1/3 बीई 1/3 सीएफ। देखिए 1/3 बीई बराबर ओई ओएफ। यहाँ तक केकरो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ त्रिभुज बी ओ एफ, बी देखिए बी ओ एफ यानी त्रिभुज में, अब त्रिभुज फिर सी ओ ई, त्रिभुज सी ओ ई में है ना। अब यहाँ देखिए बताओ एकदम कितना आसान बन जाएगा, देखिए तुरंत बन जाएगा। अब तुरंत जब भी समझ में आ गया त्रिभुज कौन है बी ओ एफ, बी ओ एफ और त्रिभुज सी ओ ई में देखो तो जरा क्या क्या बराबर है, आपको दिख रहा होगा, बताओ तो जरा। ओ बी बराबर कन्हई लाए हैं, ओ बी बराबर ओ सी। आप बता तो ओ एफ बराबर ओई। अभी साबित किए हैं, अभी साबित किए ना नो। अच्छा अब बताओ, देखो यार आई वाला कौन, ई वाला कौन, सम्मुख कौन से सर्वांग सम हो जाएगा, केकरा से बताओ तो। सर्वांगसम सर एस एस सर्वांग। हाँ वो तो बहुत तेज है, बहुत तेज समझ गए नहीं आप। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी अब बताओ ओ एफ बराबर ओ ई, यही लाए हैं, ओ ई बराबर ओ एफ, ओ ई ये कैसे ना साबित किया, साबित किया ये दोनों। अब बताओ एफ ओ बी बराबर ई ओ सी, एंगल एफ ओ सम्मुख कौन से, सम्मुख कौन से बराबर है। हाँ आपको बताए थे कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटते तो सम्मुख कौन आपस में, तो बता देखो है भुजा कौन, भुजा कौन अनियस एस सर्वांग समता से त्रिभुज बी ओ एफ सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ ई। अब जब ही त्रिभुज सर्वांग सम, अब बताओ कौन ओ ए से संगत भुजा बी एफ बराबर सी ई, क्या हो जाएगा बी एफ बराबर में सी ई, बी एफ बराबर सी ई। अच्छा नहीं तो दूसरा चीज करें तो नहीं सर बी एफ बराबर में, अच्छा हाँ बी एफ बराबर में सी ई सर्वांग समता के गुण से। अब देखिए है अब बहुत आसान, बी एफ को हम ले सकते हैं ए बी बटा दो, क्योंकि दो भाग में माध्यिका है, बराबर दो भाग में बांटा। हम बी एफ को लिख सकते हैं ए बी का आधा है, नहीं बी एफ को लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि बी एफ जो है ए बी का आधा है, माध्यिका है का कि यहाँ भी ए सी का आधा है, ए सी ए बी बराबर ए सी। अब ए बी बराबर ए सी आ गया। हम जानते हैं जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज बन जेता, यहाँ बन जाएगा। लिखेंगे क्या ऐसे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं
जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। फिर अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आया? वही बुतरू के समझ में नहीं आया होगा ये बोला कि 2/3 कैसे लिखे, जो पिछला क्लास एब्सेंट होगा, है ना नूनू? ये थ्योरी में समझाए ये चीज बहुत आसान है, बहुत आसान है। खट जा नोट करो और कल से